अस्सलामुअलैकुम। तुम मेरे पास रहो, दिल समन बेलाल की तहरीर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। अब से आपके लिए पड़ेगी रोशनी। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसे देखकर जिस्मो जहाँ पे अज़ाब टूटा था, दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। भागते फिरते कई लम्हे दोनों के बीच आकर कहीं हाथ बांधे खड़े हो गए थे। वो कहीं बिजली जोर से चमकी थी और बादलों से घिरे आसमान को रोशन कर गई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर मरकूज थी। माइन के पूरे वजूद में एक सर्द सी लहर दौड़ गई थी। इस दुश्मन जान को 18 बाद अचानक सामने देखकर उसका दिल धक से रह गया था। जुरेज अफंदी इश्तियाक भरी निगाहों से अपनी माही को देख रहे थे, जिसकी खातिर उन्होंने जलावतनी काटी थी। ब्लैक और पिंक कलर के इम्तियाज ड्रेस में 38 साला माहीन आज भी इतनी ही खूबसूरत और जाज़बे नज़र थी। माहीन की आंखें बरसने लगी थी। मोहब्बत ने अपने हिसार तोड़ते हुए संगदिली से कहा था, क्यों आए हो तुम? सख्ती उनके चेहरे से यहाँ थी, अपनी बेटी से मिलने। यकटक मोहब्बत भरी निगाहों से माही को देखते हुए उन्होंने जवाब दिया। माहीन के चेहरे पर आई सख्ती ने अब गुस्से का रूप धार लिया। दफन हो चुके हैं हम तुम्हारी बेवफाई की कब्र में। अब इन दिलों में सिवाय तुमसे नफरत और बेपनाह दर्द के कुछ नहीं है। क्यों आए हो हमारे जख्मों को फिर से ताज़ा करने? हसूनूस नफरत से कहा गया था। मैं अब अपनी बेगुनाही में कुछ नहीं कहूँगा। वह खुद साबित करेगा कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। वो गेट से अंदर कदम रखने लगे तो माहीन ने उनका रास्ता रोक लिया। वापस चले जाओ अभी और रिसीवर, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें किसी सूरत नूर से नहीं मिलने दूंगी। हतमी अंदाज इतना जुल्म मत करो मेरे साथ, इल्तिजा अमेज अंदाज में कहा गया। और जो तुमने मेरे साथ किया था वो क्या था? जुल्म की इंतहा नहीं थी? दबी हुई चीख के साथ पूछा गया। तुम आज भी गलतफहमी के घोड़े पे सवार हो। जुरेजा फंदी के लहजे में अफसोस था। गलतफहमी? वो फिनकारी। वो गलतफहमी नहीं थी। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था जब तुम वो रवानी में बोलते बोलते रुक गई थी। पीछे हटो, मुझे अंदर जाना है, अपनी बेटी से मिलना है। वो एक बार फिर आगे बढ़े। बूंदाबांदी अब बारिश में ढल रही थी, लेकिन इस वक्त बारिश की परवाह किसको थी? तुम मेरा जवाब सुन चुके हो। मैं तुम्हें हरगिज़ अनूज से मिलने की इजाज़त नहीं दूंगी। मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ जारहाना अंदाज में आगे बढ़े तो माहीन ने हजरत में गेट बंद किया, लेकिन गेट बंद नहीं हुआ था। जुरेज अफंदी ने दोनों हाथों से गेट थाम रखा था। प्लीज दरवाज़ा खोलो। उन्होंने इल्तिजा की। नहीं खोलूंगी। क्यों आए हो तुम? चले जाओ। वो रोते हुए गेट से टेक लगाए खड़ी थी। जुरेज बार बार दरवाजे से हट जाने की इल्तिजा करते रहे, लेकिन माहीन की बेबसी ने उन्हें वहां से हटने नहीं दिया था। माही, खुदा के लिए एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी अनूज से मिलने दो। नहीं नहीं मिलने दूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। वो रोते हुए गेट से टेक लगाए खड़ी थी। जुरेज का हाथ अब गेट में फंसा हुआ था। अब उनके दोनों हाथों से खून रसने लगा था। ऊपर अपने कमरे की खिड़की से ये तकलीफ मंजर देखकर अनुज का दिल दर्द से फट रहा था और वो दीवानावार भागती हुई सीढ़ियाँ फैलाती नीचे आई थी। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? पीछे हटिए। मैं इस शख्स को अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी। मॉम, आप ज्यादती कर रही हैं। हटिए पीछे। डैड के हाथों से खून बह रहा है। अनुज ने माहीन को एक साइड पे करते हुए गेट खोल दिया। अनुज, मेरी जान, मेरी बच्ची। जुरेज ने उसे सीने से लगाया था और उसका माथा चूमा था। खुशी से उनकी आंखें छलक पड़ी थी। डैड, मैं इस लम्हे को तरस रही थी। मेरी खुशियाँ, मेरी कामयाबियाँ, जिंदगी आपके बगैर अधूरी है। डैड, मैं अब आपको वापस नहीं जाने दूंगी। अनुज बाप के सीने से लगी नहायत मोहब्बत से कह रही थी। माहीन फटी फटी निगाहों से बाप बेटी को देख रही थी। मैं इस शख्स को अपने घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। माहीन की नफरत और गुस्सा किसी सूरत कम ना हो रहा था। मॉम, प्लीज चीयर अप। डैड मेरे कहने पर यहाँ आए हैं और हमारे साथ रहेंगे। हरगिज, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और तुम्हारी जुर्रत कि तुमने मुझसे पूछे बगैर इस शख्स को यहाँ बुला लिया? मुझे बताया तक नहीं। मॉम, डैड से मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपको देखते ही तुम खुदगर्जी पे उतर आई हो, ये जानते हुए भी कि मुझे इस शख्स से कितनी नफरत है। दुख माहीन के लहजे से आयान था। मॉम, प्लीज़ पुरानी बातों को भूल जाए। नहीं भूल सकती। इस शख्स ने जख्म मेरे जिस्म पे लगाए होते तो मैं भूल जाती, लेकिन इसने मेरी रूह को जख्म
ये है वो नहीं भर सकते, ठीक है। आप डैड को माफ़ नहीं करना चाहती, मत करें, लेकिन ये इस घर में रहेंगे मेरे साथ। मैं अब डैड के बगैर नहीं रहूँगी। अनुज ने आज़ाद मोहब्बत से कहा तो जुनैद ने शफ़क़त से अपनी बेटी को अपने हिसार में ले लिया। चलिए डैड, मैं आपके हाथों पे बैंडेज करती हूँ। अनुज उन्हें लिए आगे बढ़ गई और माहीन वहीं खड़ी उन बाप बेटी को वर्ता हैरत से देख रही थी। माहीन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह आयाबी के क्वार्टर में आयाबी के मुकाबिल बैठी रो रही थी। आयाबी का दिल कट रहा था उनके यूं रोने से। मेरी बच्ची मत रो ऐसे, मुझे तकलीफ हो रही है। आयाबी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं सोच भी नहीं सकती थी अनुज मेरे साथ ऐसा करेगी। वो बाप की मोहब्बत में इस कदर खुद गर्ज हो जाएगी। अभी वो बच्ची हम मासूम है, मामलात की नज़ाकत को नहीं समझ सकती। तुम्हें अब अक्लमंदी से काम लेना होगा। माहीन कुछ भी हो, जुरैज उसका बाप है। वो अगर चंद दिन अपने बाप के साथ गुजारना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आयाबी ने उन्हें प्यार से समझाया। आयाबी, वो अच्छी तरह से जानती है मैं इस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और उसने घर बुला लिया। जुरैज को एक लम्हे में भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। बहुत हर्ट किया है अनुज ने मुझे। वो रोते हुए बोली, मेरी बच्ची जवान बेटी है, अब जो हुआ सो हुआ। उस पर ज़्यादा सख्ती मत करना वरना बागी हो जाएगी। अगर वो अपने बाप के साथ कनाडा चलेगी तो क्या करेगी तू? खाली हाथ रह जाएगी, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। महीन आया भी उसे समझा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो दिमाग माफ कर दिया है मेरा इस लड़की ने। माहीन, मेरी बच्ची, वो तो ना समझ है, तुम समझदार हो, अक्ल और शऊर रखती हो। मेरी मानो, जुरैज को माफ़ कर दो। जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या होगी? जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी हो उससे बदला ना लो और उसे माफ़ कर दो। जिस शख्स की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया हो, अपने माँ वालिदैन बहन भाई छोड़े हों, उस शख्स को माफ़ करना आसान नहीं होता। आया भी, मेरी बच्ची, मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगी, मैं जैसे तुम्हारी मर्जी। सिर्फ चंद दिन की बात है। जुरैज मियाँ को जैसे तैसे भी बर्दाश्त कर लो, इस घर में वो चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा फिर से। आया भी प्यार से उससे कॉल कर रही थी। जवाबन वो खामोश हो गई थी। उनकी खामोशी में उनकी आधी रजामंदी पोशीदा थी। आपकी तबीयत कैसी है? अब उन्होंने धीरे से आंसू साफ करते हुए पूछा। नहीं जा रहा। कल किचन के निचले कैबिनेट से कोई बर्तन निकाल रही थी, उठी तो वो दर्द हुआ कि मत पूछो। आयाबी ने तकलीफ के तासुरात चेहरे पे सजाए हुए एक्टिंग की। आप आराम कीजिए, दिल पे एक तकलीफ दे बोझ था, इसलिए आपके पास चली आई। वो अपनी जगह से उठी। जीती रहो मेरी बच्ची। आयाबी ने दवा दी। आज ऑफिस नहीं जाऊंगी? नहीं। आयाबी, रात भर आंख नहीं लगी? अजीब तबीयत में अजीब बोझलपन है, मैंने फ़ोन कर दिया था, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अच्छा किया, एक दिन की छुट्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कमबख्त दर्द ने तो मुझे उठने जोगा ही नहीं छोड़ा। नाश्ता कैसे बनेगा? आयाबी ने कनखियों से माहीन को देखा, जिनके चेहरे पे अब भी झंझलाहट, कोफ्ता और गम के आसार वाज़े दिखाई दे रहे थे। मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। और रही बात उन बाप बेटी की, तो खा लेंगे वो बाहर जाकर। हनूज गुस्से में इतला दी गई। अरे नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी नफरत अपनी जगह। घर आए मेहमान के साथ ऐसा नहीं करते, अल्लाह नाराज़ होते हैं। और वैसे भी घर आए मेहमान को बेइज्जत करना नहायत गैर अखलाकी हरकत है। आयाबी ने धीरे से कहा। हाँ, ओह मेहमान, मेरा दिल चाह रहा है इस शख्स को धक्के देकर घर से निकाल दूँ और आप मेहमानदारी की बात करती हैं। आयाबी, ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें अपने रब को राज़ी रखना है और उसकी रज़ा के लिए तुम्हें अपनी नफरत पे काबू पाना होगा। मेरी जान, अजीब दौराहे पे आ खड़ी हूँ। औलाद के सामने कैसे बेबस हो जाता है इंसान। वो दुख से बोली। औलाद से बड़ी आजमाइश कोई नहीं इस दुनिया में। आया बी ने भी तायद की। ओके आया बी, आप अब आराम करें, मैं ज़रा किचन में देखूँ क्या गुल खिला रही है मेरी साहबजादी। चाय का कप तक तो नहीं बना सकती, कहीं हाथ पैर ना जला बैठे। उनके लहजे में नूश के लिए फिक्र थी। आया भी मुस्कुराई। हाँ, तुम जाकर देखो उसे। और फिर माहीन उनके क्वार्टर से निकल गई। जब वो किचन में आई तो जुरैज को किचन में खड़ा पाया। उनके दोनों हाथों पे बैंडेज हुई नजर आई। गुड मॉर्निंग। ट्रैक सूट में मलबूस 6 फुट से निकलता कद, खूबसूरत नाक नक्शा बीते वक्त के साथ जुरैज अफंदी मजीद ग्रेसफुल
हो गए थे। बेसाख्ता उन पे नज़र उठी थी और अगले ही लम्हे माहीन उन्हें यकसर नज़रअंदाज करते फ्रिज की जानिब बढ़ी। उन्होंने माहीन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। वो आज भी उतनी ही हसीन थी। माहीन ने गुज़श्ता 18 सालों के एक-एक दिन के एक-एक लम्हे में तुम्हें याद किया है, तुम्हें मिस किया है, तुम्हारे लिए तड़पा हूँ मैं। तुम्हें देखकर लगता है वक्त तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरा। वो उनके अक़ब में खड़े तरसी हुई निगाहों से उसे देखते हुए बोले। दूध का डब्बा फ्रिज से निकालकर वो गुस्से से पलटी। मत सुनाओ मुझे अपनी झूठी मोहब्बत की हराम कहानी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अनूश की खातिर तुम्हें चंद दिन के लिए बर्दाश्त किया है और मुझे उम्मीद है तुम एक मेहमान की तरह कुछ दिन रहकर वापस लौट जाओगे। दरश्त लहजे में कहा गया। वो उसे तासुब से देखते रहे। मेहमान तो मैं वाकई हूँ। एनीवे एक अच्छा सा कप कॉफ़ी का मिल सकता है। वो क्या है कि रात तुमने मेरे दोनों हाथ जख्मी कर दिए थे, वरना मैं खुद बना लेता। जुरैत ने वजाहत की तो माही उसके बैंडेज शुदा हाथों को देखकर नजर चुरा गई। अनुष कहाँ है? माही अनुष गुस्से में थी। अनुष सो रही है, सुबह फजर के वक्त सोई है। बैठो बनाती हूँ। लठ मार जवाब के साथ उसने चूल्हा जलाया और वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए चेयर पे बैठ गए और उसे कॉफ़ी बनाते हुए देखते रहे। अनुज बता रही थी, तुम जॉब करती हो, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो। जवाबन वो खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद माहीन ने कॉफ़ी का मग उसके सामने टेबल पर रखा। थैंक्स, वो धीरे से बोले। वो इग्नोर करती किचन से बाहर निकल गई। दिल के साथ साथ मेरे हाथों को भी जख्मी कर दिया तुमने। अब कॉफ़ी कैसे पीऊँ? जुरेज के शिकवे पे वो एक लम्हे के लिए रुकी थी। नज़रें इसी दुश्मन जहाँ पे उठी थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने नज़रें हटा ली। उसे देखकर दिल दहाई देने लगता था। उसकी सिफारिश करता था इसकी मोहब्बत पे फिर से सब कुछ कुर्बान कर देने के सलाह मशवरे देने लगता था। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊंगी। बना कर देती है, यही काफ़ी है। खरदरे लहजे में तड़क कर कहा गया। सच कहा है किसी मुफक्किर ने, औरत और समुद्र में कुछ फ़र्क नहीं होता, दोनों ही इश्तियाल में आ जाएं तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो खुद कलामी के अंदाज में बोले थे। उनके लबों पे मुस्कुराहट थी। बेड़ा गर्क तो तुमने किया है जुरेज अफंदी, वो तनफर से गोया हुई। वक्त मेरी गवाही देगा। इनमें तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश नहीं करूँगा, वो हतमी अंदाज में बोले। बहरहाल मैं पुरानी बातों को दोहराने नहीं आए। ये बताओ आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? उन्होंने रिस्ट वॉच देखी। सुबह के 9 बज रहे थे। मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। हुई हो मेरी निकाह में हो, पूछ सकता हूँ तुम्हें। उन्होंने लफ्ज़ बीच पे जोर दिया। सब कुछ ख़त्म हो चुका है तुम्हारे और मेरे बीच। अंदर की आह ने लबों पे दम तोड़ा। टूटे हुए रिश्ते दोबारा भी तो जुड़ सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जुड़ते। माहीन की बात पे वो कई लम्हे उसे देखते रहे हैं। उनका दिल चाहा कि वो उसका हाथ थामकर उसे अपने मुकाबिल बिठाएं और उसे बताएं कि उनकी रातें कैसे माही की यादों में जगाया करती थी। उनके दिन बिछड़े दिनों का कैसे शोक मनाया करते थे। माहीन, किसी दिन मेरे घर आओ, मेरे कमरे में बैठो और मेरे एक एक शय को गौर से देखो। बुक शेल्फ में पढ़ी हुई किताबें और डायरियां मेज पे रखी, तुम्हारी तस्वीरें और गुलदान में मुरझाए हुए फूल सब तुम्हें बताएंगे। दराज में मौजूद कैसेटें, दीवारों पे खुदे हुए मेरे हरूफ और बिस्तर पे नक्श बेकरारी तुम पे अया करेंगी कि मेरी आरजुओं ने किस किस तरह तुम्हारी आरजू की और कैसे मेरे ख्वाबों ने सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे हैं। वो जज्बात के आलम में बोल रहे थे और उनके सामने खड़ी माहीन चंद लम्हों के लिए अपनी नफरत भूल गई थी। उसके अंदर सन्नाटा सा छा गया था। सिमल की बर्थडे पार्टी थी जो उसने एक 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर रखी थी। अनुज भी इस पार्टी में मौजूद थी। जब शाहवेज ने उसे वहां आकर हैरान कर दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो उसके पास खड़ी हैरानी से बोली। तुम्हारे लिए आया हूँ, प्लीज़ मुझे तमाशा मत बनाओ। उसने दबे अल्फाज में इल्तिजा की। मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। तुम्हारी मोहब्बत में अपने उठते कदम को चाहते हुए भी नहीं रोक पाता। क्या करूँ? तुमने मुझे बेबस कर दिया है। वो उसे अपनी बसारतों में मुकीद करते हुए बोला। देखो, यह जो तुम फिल्मी किस्म की हरकतें कर रहे हो, ये छोड़ दो प्लीज़। बिलीव मैं सब छोड़ दूंगा जब तुम मुझे मिल जाओगे। मोहब्बत से कहा गया। फिलहाल यहाँ से चले जाओ। इल्तिजा। ओके, चला जाऊंगा, लेकिन वादा करो कल लंच तुम मेरे साथ करोगी, ठीक है? अब जाओ, अनुज ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो वो वाकई चला गया। यार अनुज, खामखा इस बेचारे को इग्नोर कर रही हो। आजकल के दौर में ऐसे आशिक कहाँ मिलते हैं। स्टूपिड मत बनो और उस पर रहम खाओ। कितना जलीलो ख्वार हो रहा है यह तुम्हारी मोहब्बत में। ऐसा पैकेज तुम्हें फिर नहीं मिलने वाला। समल और तायशा उसके करीब आई।
तायशा बिल्कुल ठीक कह रही है अनुज, तुम सीरियसली इसके बारे में सोचो वरना पछताओगी। सिमल ने भी तायशा की तायीद की। ईमान से ऐसा लड़का अगर मेरे इश्क में गिरफ्तार हो तो मैं एक लम्हा ना लगाती उससे दोस्ती करने में। तायशा ने एक सरता भरी, यूं पहली बार उसने शाहवेज के बारे में संजीदगी से सोचा।